हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वैसे तो मैंने यस्टरडे कल भी आपको बताया था कि आज इस टॉपिक के ऊपर फोकस रखना है। काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया, सर आपने तो इस टॉपिक को कवर ही नहीं किया। एक्चुअल में वीडियो तो बनाया था, बट बहुत कुछ आज के दिन टेक्निकल इश्यूज़ यहाँ पे हो रहे हैं, तो वो वीडियो अपलोड ही नहीं हो रहा था। तो चलिए अभी यहाँ पे हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। कौन से टॉपिक की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ? तो दोस्तों वो टॉपिक है अमेरिका। यस, अमेरिका आप सभी लोगों को पता है दुनिया के सबसे शक्तिशाली इकोनॉमी देखने को मिल जाती है। एंड इसमें जो भी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिलती है, इसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया भर के बाजार में हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो फिलहाल अगर हम लोग रिसेंटली बात करें, आज के दिन की बात करें, तो आपको पता है अमेरिका में इन्फ्लेशन का डेटा यहाँ पे सामने आने वाला था, सीपीआई का डेटा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यूजुअली हम लोग कभी कभी इसको लाइव भी कवर यहाँ पे कर लेते हैं। सो इन्फ्लेशन के डेटा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वो आप डेटा देख सकते हो। अनुमान था 3% आना चाहिए, बट एक्चुअल में कितना आया? 2.9%। तो अच्छा आया कि बुरा आया? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा आया, आप ऐसा कह सकते हो। मतलब 2.9 भाई, कितने सालों के बाद 2 पॉइंट समथिंग समथिंग में इन्फ्लेशन का, अमेरिका का इन्फ्लेशन के डेटा के दर्शन हो गए, ठीक है। वरना हमेशा 7-8 ऐसा, मतलब धीमे धीमे करके कम हुआ, 8 हुआ, फिर 7 हुआ, 6, 5, 4, 3 ऐसे ऐसे करके आया था। और इनका तो टारगेट तो आपको पता है 2% का ही है। तो 2% तक पहुंचना इतना सिंपल नहीं है, धीमे 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 करके पहुंचेगा। पहले कैसे था, बेस काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए एकदम 1% का गैप देखने को मिलता था। जैसे जैसे आप करीब आओगे तो फिर वो पॉइंट से भी खिसकना मुश्किल हो जाता है। बट काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल गई, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके पहले इन्फ्लेशन का डेटा कैसा था? 3.4 का अनुमान था, 3.4 आया। कब की बात करें? ये तो हम लोग मई मंथ की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद जून में हम लोग आए, ठीक है, वहाँ पे 3.4 एक्सपेक्टेड था, आया कितना? 3.3। अच्छी बात है, कम होना मतलब अच्छा रहेगा। देन जुलाई की बात करें, 3.1 एक्सपेक्टेड था, 3% देखने को मिल गया। और अगस्त की बात करें आज के दिन, तो 3% एक्सपेक्टेड था, एक्चुअल में 2.9 आया। तो धीमे 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 करके आप यहाँ पे देख सकते हो इन्फ्लेशन का डेटा हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब अमेरिकन बाजार यहाँ पे, या फिर अमेरिका मूविंग टूवर्ड्स द 2%, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा डेटा देखने को मिल चुका है। बिकॉज आप सभी लोगों को पता है इंटरेस्ट रेट कट के और अगर हम लोग को बढ़ना है तो इन्फ्लेशन का नीचे गिरना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये चीज़ें हम लोग को दर्शाती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट की और यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले। मतलब अमेरिकन की बाजार की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो डेफिनेटली आज का डेटा देखकर पॉवेल जी भी हम लोग को काफ़ी खुश होते हुए देखने को मिल चुके होंगे। उनके ऊपर जो बर्डन यहाँ पे चल रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है, वो थोड़ा सा रिलीज तो हो चुका होगा। बिकॉज 2 पॉइंट समथिंग समथिंग में इन्फ्लेशन हम लोग को लगभग 3, सवा 3, साढ़े 3 साल के बाद देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो काफ़ी ये पॉजिटिव चीज़ है। तो आने वाला जो सितंबर का एफओएमसी की बैठक रहेगा वो और भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। बिकॉज रेट कट करने के लिए ये वाला डेटा काफ़ी सपोर्टिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर ये इन्फ्लेशन का डेटा 3 के ऊपर अगर हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता, तो फिर वापस हम लोग यहाँ पे कह सकते थे कि फेड को परेशानी यहाँ पे हो सकती थी। बट फिलहाल का जो डेटा उन्होंने दिखाया इन्फ्लेशन का, ये काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी अच्छा डेटा यहाँ पे दिखाया है, जो कि इंटरेस्ट रेट को कट करने से रिलेटेड काफ़ी हम लोग को फायदेमंद साबित यहाँ पे हो सकता है। सो इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार आज के दिन यहाँ पे लगभग 0.5% ही है, कोई बहुत बड़ा सुपर डुपर नहीं है। बट फिर भी 200, सवा 200 पॉइंट, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति आपको पता है भाई, मार्केट कैसा चलता है। एक एक सेकंड में मार्केट इधर से उधर हो जाता है, ठीक है, अलग अलग खबरें आती है, डेटा आता है, ठीक है। बट फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को रहा है। अगर हम लोग इसको लाइव रिकॉर्ड करते हैं, आपको पता है कभी कभी हम लोग करते हैं, तो हम लोग अमेरिकन बाजार के फ्यूचर को देखते, तो फ्यूचर ने एकदम करेक्ट यहाँ पे पिक्चर दिखा दी। ये देखो ऐसा फ्लैट चल रहा था, और जैसे ही खबर यहाँ पे सामने आ गई उसके बाद आप देख सकते हो कैसे रॉकेट बन गया। रॉकेट बन गया मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिला, जो कि एक इंडिकेशन दे रहा है कि शायद से हम लोग रेट कट की और यहाँ पे धीमे धीमे करके बढ़ रहे करके, ठीक है। अभी वो होगा नहीं होगा वो तो मल्टीपल खबरों के ऊपर डिसाइड यहाँ पे किया जाता है। एंड इसीलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बट लगाना चाहूँगा। बट मतलब यहाँ पे डेटा तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें निर्भर यहाँ पे की जाती है। मतलब कल का दिन की अगर हम लोग बात करें, देखिए कल 15 तारीख है, हमारा मार्केट तो क्लोज रहेगा, छुट्टी रहेगी, पब्लिक हॉलीडे आप सभी लोगों को पता ही है। बट अमेरिकन बाजार की बात करें तो वहाँ पे तो हम लोग को बहुत ही बड़ा
यहाँ पे डेटा सामने आते हुए देखने को मिलने वाला है। मतलब डायरेक्टली रिसेशन से रिलेटेड ऐसा कोई डेटा नहीं होता है कि रिसेशन आया या फिर चला गया करके, बट यस इससे रिलेटेड कुछ हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेटा देखने को मिल जाते हैं। सो बीच में हम लोगों ने देखा था कि सडनली रिसेशन की बातें स्टार्ट हो गई थी। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में भी कह रहे थे सर किधर से बीच में ही रिसेशन आ गया करके, मतलब ऐसी चर्चा क्यों स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों ये सब कुछ डेटा का खेल है, ठीक है। सो अगर हम लोग कल के दिन की बात करें, टुमारो की बात करें, तो वापस यहाँ पे रिसेशन से रिलेटेड इनकी एग्जाम यहाँ पे होने वाली है कि रिसेशन है या नहीं है। अभी लास्ट टाइम की अगर हम लोग बात करें, पिछले हफ्ते की ही गुरुवार की बात करें, तो रिसेशन नहीं है करके एक डेटा हम लोग को देखने को मिला। बट उसके पहले का जो डेटा आया था वो ऐसा बता रहा था कि भाई ये क्या कर रहे हैं, रिसेशन की ओर जा रहे करके। तो कौन से डेटा की बात करें, ऑब्वियसली जॉबलेस क्लेम का डेटा। सो ये हर हफ्ते ये डेटा हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है, ठीक है। बट इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है जब खास करके इस प्रकार की चर्चाएं हम लोग को मार्केट में देखने को मिल जाती है तब। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जॉबलेस क्लेम के डेटा की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं, ये देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रखिए। आप देख सकते हैं इसके पहले का जो डेटा आया था 237K, मतलब थाउजेंड्स की बात करें तो इतने लोग नौकरियां खो सकते करके कितना आया था 235, मतलब कम लोगों की नौकरियां गई थी, ठीक है। ये वाला जो सिचुएशन था भाई, इसने पूरे बाजार को मतलब हिला के रखा था। अभी जो हम लोगों ने देखा ना बीच में मार्केट हजार पॉइंट गिर रहा था, ये वही वाला पॉइंट था कि 236 के इतने लोगों के थाउजेंड्स के नौकरियां जानी चाहिए थी। और फॉर्म कितने ने भरा, देखिए लगभग 2.5 लाख के करीब लोगों ने फॉर्म भरा। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि नौकरियां जानी चाहिए थी, फेड भी टारगेट कर ही रहा था, बट इतनी नहीं जानी चाहिए थी कि मतलब रिसेशन की बातें स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और इसीलिए 1 अगस्त की बात करें, आप जाके चेक कर लेना कि जो मार्केट अभी ये जो रिसेंटली कोलैप्स हुआ था, क्रैश हुआ था, वो इसी टाइम पे हम लोग को कोलैप्स होते हुए देखने को मिला था। एंड रिसेशन की चर्चा स्टार्ट यहाँ पे हो गई थी अमेरिकन बाजार में। देन उसके बाद 8 अगस्त, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तारीख यहाँ पे बनी थी क्योंकि वापस रिसेशन का है या नहीं उससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली थी। लास्ट टाइम आप लोगों को पता भी है, मैंने इसको लाइव भी कवर किया था। और 241K एक्सपेक्टेड था कि इतने लोगों ने फॉर्म भरना चाहिए जॉबलेस क्लेम का कि उनको नौकरियां नहीं मिली है करके। और जब ये एक्चुअल डेटा सामने आया तो वापस ये कम देखने को मिल गया, कितना 233, मतलब अनुमान से कम लोगों ने ही यहाँ पे नौकरियां खोई है करके। तब जाके किधर से थोड़ा सा रिलीफ हुआ कि हाँ भाई रिसेशन नहीं है करके। फेड के मेंबर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर ली थी और उन्होंने बोला था भाई कोई रिसेशन नहीं है, डोंट पैनिक करके, तो वो एक्चुअल में उनके वर्ड्स एंड डेटा मैच हो गए। सो कल वापस वही एक डेटा हम लोग को रिलीज होते हुए देखने को मिलने वाला है। कल का अनुमान है 236K इतने लोग फॉर्म भरेंगे कि उनको नौकरी नहीं मिली है करके। सो ऑब्वियसली इसके नीचे अगर डेटा रहा तो अच्छी बात है भाई, मतलब रिसेशन एक्चुअल में नहीं है करके। एंड अगर ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिल गया कि यहाँ पे लाल निशान देखने को मिल गया, तो फिर देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा है करके। 236 के बदले 237 आता है, चलो ठीक है चल जाएगा करके। बट अगर इतना बड़ा गैप आया 36 के बदले, लास्ट टाइम भी देखो यहाँ पे भी 236 के बदले 249 आया, अगर ऐसा कुछ अगर यहाँ पे आ जाता है तो चलिए बियर वाले वापस यहाँ पे बोलेंगे कि चलो मार्केट को तोड़ो करके, क्योंकि ये रिसेशन फिर वापस चर्चाएं स्टार्ट होगी। तो हम कोई हमारे मन से नहीं बोलते भाई कि रिसेशन आया या फिर है या नहीं है, मंदी है या नहीं है, ये पूरा डेटा के ऊपर सारी चीज़ें निर्भर की जाती है। सो अगर कल यहाँ पे हरा निशान देखने को मिल गया तो अच्छी बात है भाई। बट अगर यहाँ पे लाल निशान अगर देखने को मिला एंड वो भी बहुत ही वाइड मार्जिन के हिसाब से, तो फिर वापस वो चिंता का विषय यहाँ पे बन सकता है। इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती है, कोई चीज़ें जीरो नहीं होती है, बट यस मार्केट ऐसा ही चलता है। इसलिए बोला है कि अगर आप मार्केट में कदम रखते हो ना, तो इस प्रकार का ड्रामा झेलने की आपकी आदत यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कल का पॉइंट, कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। मतलब आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जो डाउ जोन्स में हम लोग को अच्छी तेज़ी फिलहाल तो जो देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, तो इसको अगर कंटिन्यू करना है तो कल का जो डेटा आएगा जॉबलेस क्लेम का डेटा, वो कंपैरेटिवली यहाँ पे अनुमान से कम अगर होगा तो फिर मज़ा आ जाएगा, ठीक है, हम ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। अगर यहाँ पे डेटा खराब आया एंड अगर कुछ ज़्यादा ही खराब आया तो फिर वापस बियर वाले क्या कर सकते हैं, बाजार में वापसी यहाँ पे कर सकते हैं। जो अच्छी बढ़त आज के दिन देखने को मिल रही है उसको वो तोड़ भी यहाँ पे सकते हैं करके, ठीक है। ये सारे इफ बट का खेल देखने को मिल रहा है। इन सारे सवालों के जवाब हम लोग को कल के दिन टुमारो ही देखने को मिल जाएगा। हमारा बाजार तो क्लोज रहेगा, बट इस एक पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है, इसकी खबर शायद से 5:30, 6, 6:30 के आसपास आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो देख लेते हैं कल रिसेशन से रिलेटेड, मतलब ये जो पॉइंट्स बोला गया है जॉबलेस क्लेम का डेटा, वो कैसा निकल कर आता है करके, उसी के ऊपर पूरा आगे का खेल यहाँ पे निर्भर रहने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।